सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जनपद हाथरस में 9 फरवरी को आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की परीक्षा होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम 15 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो क्विज़ तैयार किया है, उस क्विज़ का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको क्विज़ में भी प्रतिभाग कर सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? डाइट प्रवक्ताओं द्वारा, बीईओ कार्यालय द्वारा, बीएसए कार्यालय द्वारा या शिक्षकों द्वारा? आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है शिक्षकों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किस आयोग का है? मुदालियर आयोग, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग? तो इसका जो सही आंसर है वह है कोठारी आयोग। ये कथन कोठारी आयोग का है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है? परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, शैक्षिक नवाचार, शैक्षणिक भ्रमण, अभ्यास के अवसर देना? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है शैक्षिक नवाचार। कॉन्सेप्ट मैपिंग शैक्षिक नवाचार तकनीकी का उदाहरण है। आधारभूत शिविर को किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर, ध्यानाकर्षण शिविर, दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर है दोनों। आधारभूत शिविर को दोनों नामों से जाना जाता है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर। कक्षा शिक्षण की तकनीकियों का वर्णन मॉड्यूल के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4? तो जो कक्षा शिक्षण की तकनीकी हैं उनका वर्णन भाग 3 में है। तो इसका सही आंसर है भाग 3। किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं, विषय अध्यापक को कितने प्रेरणा तालिका का प्रयोग करना होगा? 1, 2, 3 और 4? तो इसका सही आंसर है 2, क्योंकि एक प्रेरणा तालिका में जो बच्चों का हम डाटा फीड कर पाएंगे वो 30 बच्चों का कर पाएंगे। कक्षा में 42 बच्चे हैं तो हमें 2 प्रेरणा तालिका की आवश्यकता होगी। वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया को किस शिक्षण तकनीकी द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है? समूह में कार्य, अभ्यास के अवसर देना, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया को हम परिवेशीय संसाधनों का उपयोग करके बता सकते हैं। शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है? छात्रों का नियमित आकलन, शिक्षण योजना का निर्माण, कठोर अनुशासन, शिक्षक व छात्रों की क्रियाशीलता? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं, पूर्ण असहमत हैं, कुछ सहमत हैं? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कक्षा 4 व 5 के बच्चों के लिए कितने प्रश्नों का परीक्षण प्रपत्र तैयार होगा? 20, 16, 15 और 14? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है 15, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 5 सब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसका पूर्णांक होगा 45। तो इसका सही आंसर है 15 प्रश्न होंगे उसमें और पूर्णांक होगा 45। अब यहाँ पर इसी के ऊपर 2 प्रश्न बन सकते हैं कि पूर्णांक कितना होगा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का? तो 45 अंक का होगा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि 15 प्रश्न किस तरह के होंगे? तो उनमें से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 5 सब्जेक्टिव टाइप होंगे। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 सब्जेक्टिव टाइप। आओ अंग्रेजी सीखें रेडियो कार्यक्रम किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है? शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, रोचक प्रस्तावना, सीखने के लिए बातचीत,
सरल से कठिन की ओर। तो यह शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है नवाचारी शिक्षण तकनीकियों के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, फाउंडेशन लर्निंग के लिए, पता नहीं। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल रेमेडियल टीचिंग के लिए उपयोगी है। इस प्रश्न का सही आंसर है रेमेडियल टीचिंग के लिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बन सकता है कि ध्यानाकर्षण शिविर कौन कौन सी कक्षाओं के लिए है। तो ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा 3, 4 और 5 के लिए है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ध्यानाकर्षण शिविर की समयावधि कितने दिन की होगी। तो 50 दिन के लिए लगेगा ध्यानाकर्षण शिविर। LG = EO - AO में AO का अर्थ है, क्या है AO? कक्षानुरूप अविच्छिन्न अधिगम स्तर, वास्तविक अधिगम स्तर, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। तो LG का मतलब है यहाँ पर लर्निंग गैप, और EO है एक्सपेक्टेड आउटकम, और AO है एक्चुअल आउटकम। तो AO यहाँ पर वास्तविक अधिगम स्तर है, और EO यहाँ पर क्या है, अपेक्षित अधिगम स्तर। लर्निंग गैप है वो क्या है कि अगर अपेक्षित अधिगम में से हम वास्तविक अधिगम को घटा दें तो वो क्या बन जाता है, लर्निंग गैप होता है वो। अब जैसे कोई बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है तो उसका जो कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर क्या है, वो कक्षा 3 के अकॉर्डिंग है, और उसका जो वास्तविक अधिगम स्तर है तो लर्निंग गैप क्या होगा, अगर उसका वास्तविक अधिगम स्तर कक्षा 2 के हिसाब से है और जो अपेक्षित अधिगम स्तर है, जब वो कक्षा 3 में पढ़ रहा है तो अपेक्षित अधिगम स्तर कक्षा 3 का होगा, तो उसी को हम लर्निंग गैप कहते हैं। आरोही और अवरोही क्रम सिखाने की सहायक तकनीकी है। जोड़ी में कार्य, समूह में कार्य, रोचक खेल, अभ्यास के अवसर देना। तो यहाँ पर सही आंसर है रोचक खेल। आरोही और अवरोही क्रम सिखाने की सहायक तकनीकी है रोचक खेल। हम आरोही और अवरोही क्रम को रोचक खेलों के माध्यम से सिखा सकते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीकी नहीं है? संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, प्रश्न पूछना, जोड़ी में कार्य, कठिन से सरल की ओर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है कठिन से सरल की ओर। कठिन से सरल की ओर शिक्षण तकनीकी नहीं है। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।